देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 3 प्लस आयटा रूट 5 ब्रैकेट क्लोज इनटू 3 माइनस आयटा रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयटा ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 3 माइनस आयटा रूट 2 इसकी ब्रैकेट। अब देखो नीचे वाला माइनस में और ऊपर वाला इनटू में है, तो देखो ऊपर क्या है, सोल्व करेंगे तो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है ना, एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हम इसको, देखो लिखते जाते हैं। ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस आयटा रूट 5 का स्क्वायर अपॉन ये क्या है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। देखो एक एक ऑपरेशन करते जाएंगे, सीधा है, कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर है बट कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है सॉल्व करना इसको। रूट 3 प्लस रूट 2 आयटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयटा रूट 2, यानी कि ये रूट 2 आयटा और आयटा रूट 2 बात तो एक ही है। ये रूट 2 अंदर नहीं है आयटा के, आयटा खुद ही रूट में वैल्यू होती है, आपको पता ही होगा, अंडर रूट -1 है ना। तो ये और ये सेम टर्म है, ये बस डबल हो जाएगा। सो क्या हो गया देखो, इससे ये कट गया है ना। अब इसको स्क्वायर करके लिख देते हैं 9, और ये हो गया माइनस आयटा का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन में ये क्या हो गया रूट 2 आयटा प्लस में रूट 2 आयटा है ना। ये क्या हो गया 9, और आयटा का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है -1 होता है। जिनको नहीं पता फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यहाँ से देख लो, आयटा बराबर क्या होता है अंडर रूट -1। सो जाहिर सी बात है -1 इंटू -1 ही तो करना है, सॉरी अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 ही तो करना है, तो -1 आ जाएगा, क्योंकि आयटा -1 की पावर 1/2 है, इंटू -1 की पावर ये 1/2 होता है। सो क्या हो गया -1 बेस सेम है तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाता है ना, इज इक्वल टू -1 की पावर 1 यानी कि -1। ये तो बेसिक सा है, 9th क्लास में आता है तो, है ना। तो अब क्या हो गया -1 तो माइनस माइनस प्लस यानी कि अपॉन 5 अपॉन ये क्या हो गया नीचे, ये हो गया 2 रूट 2 आयटा है ना। तो ये कितना हो गया 14 अपॉन 2 रूट 2 आयटा। अब देखो आयटा नीचे नहीं छोड़ना, आयटा को हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है a प्लस आयोटा b, तो न्यूमरेटर में है ना, अपॉन में नीचे है 1। सो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z चल रहा है ना, तो z को सोल्व करेंगे हम तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर में लाएंगे। तो देखो ये एक क्वेश्चन की जगह पे कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, तभी तो इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है बस और कुछ नहीं है, बट ईजी टू सोल्व है। जितना भारी भरकम ये क्वेश्चन है ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी इतना है नहीं वैसे। तो देखो यहाँ पर बस ये सोल्व करके आ गया। अब न्यूमरेटर से इसको लाएंगे तो देखो 2 से तो 2 काट दो पहले, ये क्या आ गया 7 अपॉन में रूट 2 इंटू आयटा। अब देखो रूट 2 भी नहीं होना चाहिए नीचे, रूट 2 को ऊपर लिखना है, आयटा भी नहीं होना चाहिए, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ना। तो क्या होगा, रेशनलाइज हमेशा अपोजिट साइन के साथ करते हैं, तो -√2 आयटा अपॉन में -√2 आयटा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस का 7√2 आयटा अपॉन माइनस का √2 इंटू √2 क्या हो गया 2। अब ये भी बताने की जरूरत है क्या, √2 इंटू √2 क्या होता है, ये क्या होता है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, बेस सेम है 2, इसका मतलब पावर ऐड हो गई 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया बराबर 2 की पावर 1, तो ये 2 बच गया इंटू में आयटा का स्क्वायर। अब आयटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का 1 बच जाएगा, यानी कि ये सीधा सीधा क्या आ गया हमारा -7√2 आयटा अपॉन में प्लस का 2, यानी कि z इज इक्वल टू -7√2 अपॉन 2 इंटू आयटा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या हो गया, इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आप करते हो तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है a प्लस आयटा b होता है ना, इसमें ये वाला होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट यानी कि REZ, और ये b विद इट साइन यानी प्लस b, ये होता है इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट यानी कि आई एम जेड। तो इस केस में देखो ये क्या है, 0 माइनस 7√2/2 इंटू आई, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है ये भी पूछ सकता था कि एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट इट्स इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट। तो इस क्वेश्चन में देखो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, REZ क्या हो जाएगा 0, और IMZ इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया -7√2/2, ये है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयता के कोफिशिएंट में जो भी है विद इट साइन उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।